क्या लगता है? ओबिसिटी क्या है? बीमारी है या फिर खाते जाओ पेट निकालते जाओ? कौन सी बीमारी है? ये जो ओबिसिटी है, जो मोटापा है, कौन सी बीमारी है? बैक्टीरिया से आई हुई है, वायरस से आई हुई है? ऐसी कोई बीमारी है? जो ओबिसिटी है वो क्या है? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से आई है। कि अगर आपके न्यूट्रिशन में कमी है, उसके वजह से आपको क्या होता है? ओबिसिटी होता है। ऐसे बहुत सारे रीजन है, लेकिन ये क्या है? न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। ओबिसिटी में क्या होता है? ओबिसिटी में होता है कि हमारे बॉडी में जो है कि फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमने क्या समझा कि ओबिसिटी क्या है? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी में फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है, चर्बी जमा होना स्टार्ट हो जाती है। अगर 20% से अगर अधिक आपके बॉडी में फैट है, कितने परसेंट से अधिक? 20% से अधिक। जो नॉर्मल फैट होता है उससे अगर 20% से अधिक अगर आपके बॉडी में फैट जमा हो रहा है, तो आप ओबीज कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप? ओबीज मतलब मोटापा। मोटापा वाली कैटेगरी में आप आते हैं। और अगर 10 से 15% अगर आपका क्या है, फैट आपके बॉडी में डिपॉजिटेड है, फैट जमा है, तो आप जो है कि ओवर वेट कैटेगरी में आते हैं। मतलब आपका वजन ज्यादा है। अगर आप ओबीज में हैं, यानी कि अगर आपके बॉडी में 20% से ज्यादा फैट है, अगर आप ओबीज में हैं तो आपको बीमारियों के खतरा ज्यादा जो है कि चांसेस है कि बढ़ जाते हैं। कौन से कैटेगरी में? ओबीज कैटेगरी में। और कौन सी बीमारियां हो सकती है आपको? शुगर, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, ऐसी बीमारियां आपको हो सकती है। कौन से कैटेगरी में? ओबीज कैटेगरी में। अब ये तीन टाइप की ओबिसिटी होती है। आप नोट डाउन कर लीजिए। ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। अभी हम समझेंगे कि इसका क्या रीजन है, क्यों क्यों जो है कि मोटापा होता है, क्यों हमारे बॉडी में फैट बनना स्टार्ट हो जाता है, फैट जो है कि ज्यादा बनता है, क्यों होता है। लेकिन उसके पहले हम क्या समझ रहे हैं कि ओबिसिटी की कैटेगरी कितनी होती है। तो तीन टाइप की ओबिसिटी होती है। एक होता है ग्रेड 1, दूसरा होता है ग्रेड 2 और तीसरा होता है ग्रेड 3। ग्रेड 1 में क्या होता है? अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई एक पैरामीटर है, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से लेकर के 29.9 है, तो आप कौन सी कैटेगरी में है? ग्रेड 1 कैटेगरी में। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से लेकर के 29.9, कैसे मेजर करते हैं हम सीखेंगे कि बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं। आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, एक हेल्दी पर्सन का बॉडी वेट कितना होना चाहिए, वो सारा चीज हम समझेंगे। लेकिन हम क्या समझ रहे हैं कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 कैटेगरी होती है। अगर ग्रेड 2 कैटेगरी में आप है, मतलब कि आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से लेकर के 35 है, तो आप कौन सी कैटेगरी में है? ग्रेड 2 कैटेगरी में है। और 35 से लेकर के 40 में अगर है, तो आप ग्रेड 3 कैटेगरी में है। इसको हम समझेंगे कैसे निकाला जाता है ना। बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकाला जाता है, कैटेगरी वगैरह में क्या दिक्कतें आती है, कि ग्रेड 1 कैटेगरी में क्या बॉडी में दिक्कतें आना स्टार्ट होती है, ग्रेड 2 में क्या स्टार्ट होता है, ग्रेड 3 में क्या होने लगता है। लेकिन सबसे पहले हमें समझते हैं कि ये जो फैट आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है, किस वजह से होता है, मोटापा किस वजह से आती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी आप खा रहे हैं, चाय नाश्ता स्नैक्स बर्गर पिज्जा जो भी आप खा रहे हैं, ये क्या होता है? ये हमारे बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट जो है कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और यही ग्लूकोज हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ये ग्लूकोज क्या होता है? हमारे ब्लड में जो है कि घूमना स्टार्ट कर देता है। जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, अगर बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई, तो क्या होता है? ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, अगर बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या होते हैं? हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पे स्टोर होते हैं?
अगर आपके बॉडी में आपने खाना खाया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज की मात्रा अगर नॉर्मल पैरामीटर से ज्यादा हुई तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या होते हैं, नॉर्मल ग्लूकोज क्या करेगा, आपको एनर्जी बनाने में काम करेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो क्या हो जाएंगे, आपके लीवर और मसल्स में जाकर के स्टोर हो जाएंगे। लेकिन लीवर और मसल्स का भी क्या है, एक कैपेसिटी है, उतना ही ग्लूकोज वो क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। उससे ज्यादा जो ग्लूकोज है वो क्या होते हैं, फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोसेस समझ में आई कि हमने खाना खाया, खाना किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी के लिए हम खाना खाते हैं, तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज क्या होता है, बर्न होकर के एनर्जी में बर्न हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं वो कहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, लीवर और मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। और ये हमारे लीवर और मसल्स की क्या है, एक कैपेसिटी है, उतना ही क्या हो सकता है, उतना ही जो है कि ग्लूकोज स्टोर हो सकते हैं। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बच गए वो क्या होंगे, फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब लीवर और मसल्स में बढ़ जाते हैं तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या होता है, फैटी एसिड में बदल जाता है, और फिर क्या हो जाते हो, फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये फैट जाकर के कहाँ पे जमा होता है, जो फैट जमा हुआ ना, ग्लूकोज क्या हो गया, फैट में कन्वर्ट हो गया। अब ये फैट कहाँ पे जमा होता है, ये फैट जो है कि दो तरीके से जमा होता है। एक होता है विजरल फैट, आपके चर्बी के अंदर जाकर के जमा हो जाता है। कहाँ पे जमा होता है, आपके जो है कि लीवर पे चारों तरफ जाकर के जमा हो जाएगा। उसको क्या बोला जाता है, फिर क्या बोला जाता है, फैटी लीवर हो गया। लीवर कैसा हो गया, फैटी हो गया। आपके आंत के जो है कि इंटेस्टाइन के चारों तरफ जाकर के जमा हो जाएगा, आपके हार्ट के चारों तरफ जाकर के जमा हो जाएगा। जब ये फैट जमा हो जाएगा तो हार्ट जिस जिस तरीके से पंप कर रहा था उसको पंप करने में दिक्कत होगी या नहीं होगी। अगर हार्ट के चारों तरफ अगर एक लेयर बन जाए और हार्ट पंप कर रहा था, अब हार्ट को पंप करने में दिक्कत होगी या नहीं दिक्कत होगी। हार्ट की फंक्शनिंग जो है कि क्या होगी, उसमें इम्प्रॉपर होगा या नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना। आपका लीवर प्रॉपर तरीके से काम करेगा क्या, नहीं करेगा। और यही जो फैट होता है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे जाकर के जमा हो जाते हैं, ये फैट क्या होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं। इसी से आपको डायबिटीज होती है, इसी से आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, इसी से रिलेटेड क्या होती है, बीपी होना स्टार्ट हो जाता है। किसके वजह से, विजरल फैट। ये आपके सेल्स के चारों तरफ जाकर के जमा हो जाते हैं, ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स के चारों तरफ जाकर के जमा हो जाते हैं। और दूसरा फैट कौन सा होता है, जो आपके कमर में, आपके पेट में, आपके जांग में, बाजू में, गाल में, चिन में जाकर के जमा होते हैं। वो क्या होता है, त्वचा के नीचे की चर्बी उसे बोला जाता है। और उसकी वजह से क्या दिखने लगता है, मोटापा दिखने लगता है। अब इसको एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि आपने क्या किया, मीठा खाया, जंक फूड खाया, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें आपने खाया, तो इससे क्या हो गया, आपको कैलोरी ज्यादा मिली। अब कोई भी आप इनटेक कर रहे हो, कैलोरी क्या होनी चाहिए, बर्न होनी चाहिए। अगर आप एनर्जी ले रहे हैं तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, एनर्जी जो है कि जितना आप कैलोरी ले रहे हो कैलोरी उतनी क्या होनी चाहिए, बर्न होनी चाहिए। अगर आप जितना खाना खा रहे हो उतना खाना आप पचा नहीं पा रहे, यानी कि बर्न नहीं कर पा रहे, एक्टिविटी आप नहीं कर रहे, हम क्या करते हैं, हम खाना खाने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। खाना खाने के बाद या तो हम बेड पे लेट जाएंगे या फिर बेड पे बैठ जाएंगे, मोबाइल देखने लगेंगे, लैपटॉप देखने लगेंगे, टीवी देखने लगेंगे। या फिर ऑफिस में है तो खाना खाने के बाद ऑफिस की चेयर पे बैठ जाएंगे। सुबह उठ करके हमारे टहलने की कोई एक्टिविटी नहीं है। शाम को जो है कि हम खाना जो रात को खाते हैं, लेट नाइट खाते हैं, रात को खाना 10 से 11 बजे खाना खाने के आजकल जो है प्रचलन चला हुआ है। अब ये खाना क्या होता है, खाना खाया, एनर्जी लिया, इंटेक जो है कि क्या लिया, कैलोरी इंटेक हुआ, लेकिन कैलोरी क्या हुआ, बर्न नहीं हुआ। तो क्या होगा, वो सारा क्या करेगा, वो फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी को मोटापा बोलते हैं। तो ये जो आप कर रहे हो, जो भी आप इंटेक ले रहे हो, अगर वो खर्च नहीं कर रहे हो इंटेक को, कैलोरी को अगर आप खर्च नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप ये कैलोरी आप क्यों ले रहे हैं, है ना, जिससे कि आप क्या कर पाए, आप चले फिरे, दौड़े कूदे, भागे, कुछ वर्क करे, कुछ एक्टिविटी करे, इसी के लिए आप कैलोरी ले रहे हैं ना। लेकिन वो एक्टिविटी अगर कर ही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, कि वो जो है कि कैलोरी क्या हो रही, बर्न नहीं हो रही, खर्ची नहीं, खर्चा नहीं हो रही है। जब खर्चा नहीं हो रही तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जाकर के सीधे चर्बी में कन्वर्ट हो जाती है, और जाकर के आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे जमा हो जाती है, और आपके पेट और कमर में जाकर के जमा हो जाती है।
बहुत सारा हमारा क्या है, बैठे बैठे हम काम करते हैं, चलते फिरते नहीं है, तो फिर क्या होगा, फैट जमा हो जाएगा। रात को देर खाते हैं और सो जाते हैं, तो जब हम रात को ज्यादा खाना खा करके और जब सो जाते हैं तो शरीर उसको जलाने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि हम कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं। सोने में कौन सी एक्टिविटी हो रही है, सोने में आपकी बॉडी को क्या लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है। तो ये खाना फैट में बदल करके आपके कमर में, जांग में और पेट में जाकर के जमा हो जाता है। कुछ और रीजंस होते हैं। एक तो हमने क्या समझा कि जो भी हम एनर्जी इम्बैलेंस हो रहा है, जो भी हम कैलोरी ले रहे हैं, वो कैलोरी को हम बर्न नहीं कर रहे हैं, ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, और लेकिन हम एनर्जी ज्यादा ले रहे हैं लेकिन एनर्जी को एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं उसकी, है ना। तो ये क्या होगा, एक फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि हमारी हैबिट क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, तला हुआ चीज खाने का, मीठा खाने का। बहुत सारे लोगों को खाना खाने के बाद मीठा कुछ चाहिए रहता है। एक तो ऑलरेडी हमने ग्लूकोज लिया हुआ था, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाया ही, ग्लूकोज ज्यादा बॉडी में जा ही रहा है, और हमने ऊपर से क्या कर लिया, मीठा खाना खा लिया, है ना, मिठाई वगैरह कुछ खा लिया, कुछ ऐसी चीजें खा लिया। बहुत बार आपने देखा हो शादी और फंक्शन में क्या होता है, टेबल पे सारी चीजें लगी रहती, खाना वगैरह लगा रहता, दाल चावल रोटी सब्जी अचार पापड़ रायता, सारी चीजें लगी रहती है। और लास्ट में खाना खाने के बाद काउंटर किसका रहता है, आइसक्रीम का काउंटर रहता है। देखा है आपने आइसक्रीम का काउंटर। तो आप खाना खान रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, उससे तो आपका ग्लूकोज बन ही रहा है, लेकिन आपने अगर आइसक्रीम एक्स्ट्रा लिया तो क्या होगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपने अपने बॉडी में डाल लिया। ये क्या करेगा अभी, क्या करने वाला है ग्लूकोज, वो बॉडी में जाकर के फैट बनाएगा वो। तो हमारा क्या है, मीठा खाने की चीजें, फास्ट फूड खाने की चीजें, है ना, पिज्जा बर्गर हो गया, पानी पूरी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। तेल मसाला वाली चीजें खाने की आदत बन गई है अभी तो, है ना, जब तक जीभ को चटपटा चीजें नहीं मिले तब तक जो है कि स्वाद ही नहीं आता है। लेकिन हमारी क्या है, एक्टिविटी क्या है, कोई एक्सरसाइज वगैरह हम करते नहीं है, समय नहीं है ना, क्योंकि क्या हम ऑफिस वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, तो समय कहाँ पे है। क्योंकि हम लेट नाइट सोते हैं तो जो है कि लेट उठते भी है। अगर 11 बजे सोएंगे, 12 बजे सोएंगे, तो उठेंगे कितने बजे, 7 बजे 8 बजे, फिर 10 बजे ऑफिस जाना पड़ेगा, किसी को 8 बजे जाना पड़ता है, किसी को 7 बजे जाना पड़ता है, किसी को बिजनेस में काम करना पड़ता है, कोई बिजनेस के लिए जाना पड़ता है, या फिर हम टीवी मोबाइल या कंप्यूटर पे घंटों समय बैठे रहते हैं। आजकल तो मोबाइल सबसे बड़ा जी वो हो गया है कि अब हमेशा जो है कि मोबाइल हमारे जो क्या होता है, हमारे साथ ही रहता है, कोई चीज हमारे साथ रह या नहीं रहे, लेकिन मोबाइल चौबीसों घंटा साथ रहता है। सोते भी है तो उसको बैठ के सर के बाजू में रख करके सोते हैं, है ना। उठते बराबर हाथ कहाँ पे जाता है, मोबाइल पे जाता है। उठते बराबर लोग भगवान का दर्शन करते हैं, हम लोग किसका दर्शन करते हैं, भगवान को प्रे करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल भगवान को प्रे करते हैं, है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, लाइफ स्टाइल इस तरीके की हो गई है। नींद की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि हम लेट नाइट सो रहे हैं, और सोते वक्त भी क्या करते हैं, हम मोबाइल देख करके सोते हैं। तो मोबाइल स्क्रीन टाइमिंग हमारा ज्यादा होगा, जब मोबाइल हम देखते हैं तो जो हमारा स्लीपिंग से रिलेटेड जो हार्मोन्स है वो बनता नहीं है, और फिर क्या होता है, लाइट रहती है तो लाइट में क्या होता है, स्लीपिंग हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं, इसलिए हमको क्या होता है, नींद की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर है ना। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है बॉडी में, इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि अगर आप ज्यादा ग्लूकोज लेंगे तो आपके बॉडी में ज्यादा इंसुलिन बनेगा, जब ज्यादा इंसुलिन बनेगा तो एक एक टाइम पे आएगा कि आपके सेल्स के चारों तरफ क्या हो जाएंगे, फैट जमा हो जाएंगे, और फिर इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को सेल्स में डाल नहीं पाएगा, उसको बोला जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो ग्लूकोज जो है कि फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिससे क्या होता है, मोटापा होता है ना। एक है सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेस। आजकल सभी लोगों को क्या है, स्ट्रेस है, चिंता है, तनाव है, डिप्रेशन है, बहुत सारे लोगों को हर एक चीज की चिंता है। ऑफिस में अलग चिंता है, घर की अलग चिंता है, अपने जो है कि करियर की अलग चिंता है, लाइफ की अलग चिंता है, बच्चों की अलग चिंता है, बीवी की अलग चिंता है ना, पड़ोसी की अलग चिंता है, घर की परिवार की सब चीजों की हम चिंता को क्या कर रहे हैं, लेकर के ढो रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में कार्टिसोल हार्मोन जो है कि रिलीज होता है। जब ज्यादा स्ट्रेस करोगे आप, तो ज्यादा कार्टिसोल हार्मोन जो है कि रिलीज होगा। जब ज्यादा कार्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा तो क्या होता है, उस समय आपको कुछ खाने की जो है कि इच्छा करती है। बॉडी को जो है कि भूख की जरूरत नहीं है, क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ खाएंगे, इसका मतलब क्या करें, आप एक्स्ट्रा इंटेक ले रहे हैं, एक्स्ट्रा इंटेक ले रहे हैं तो क्या होगा, वो फैट में कन्वर्ट होगा। दूसरा क्या करता है, एक कार्टिसोल हार्मोन क्या करता है, आपके ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है।
लगता है कि बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, तो क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और ये ग्लूकोज क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या होंगे, फिर फैट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और क्या करता है कॉर्टिसोल हार्मोन, आपका थायराइड का लेवल कम कर देता है। थायराइड पे जाकर के बैठ जाता है, जो थायराइड ग्लैंड से T3 और T4 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, वो क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से सिक्रेट नहीं होने देगा। तो T3 और T4 हार्मोन जब कम सिक्रेट होते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है कि इफेक्ट होता है। यानी कि जो खाना पचने की जो प्रक्रिया है, खाना जो आपको एनर्जी में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया क्या धीरे धीरे होती है। जब धीरे धीरे होगी तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म मतलब खराब हो गया, तो आपका फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं, तो उस केस में भी क्या होता है, आपका बॉडी का वेट बढ़ता है ना, ओबिसिटी होती है। जब हम अकेले में रहते हैं, बोर फील करते हैं, तो कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है। तो उस समय भी क्या होता है, हमारा जो है कि इनटेक हम के ले रहे हैं, लेकिन उसका क्या कर रहा है, कुछ आउटटेक हो नहीं रहा है। इन तो हो रहा है लेकिन आउट कुछ भी नहीं हो रहा है ना। एनर्जी आ रही है लेकिन एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, एनर्जी हम ले रहे हैं लेकिन एनर्जी खर्च नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा, मोटापा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। आप पार्टी में गए, कहीं पे इधर गए, कहीं उधर गए, दोस्तों के साथ बैठे, तो आप बस क्या करेंगे, जंक फूड खाना स्टार्ट करेंगे। खाने पीने की आदतें हैं, है ना। तो वहां पे जाकर क्या एक्स्ट्रा खाना खाना खाएंगे आप। कुछ ऐसी जो है कि बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन शैली है, उसमें जो है कि फैक्टर्स जो है कि करता है। तो कुल मिलाकर के क्या मतलब हुआ कि जो भी आप कैलोरी ले रहे हो, जितनी आप एनर्जी ले रहे हो, जितनी आप ऊर्जा ले रहे हो, उतनी ऊर्जा अगर खर्च नहीं हो रही है, तो सारी ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो रही है, फैट में कन्वर्ट हो रही है। इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से क्या होता है, मोटापा होता है। इसमें किसी को कोई सवाल है कि मोटापा किस वजह से होता है, तो मोटापा का रीजन क्या है, कि आप अपने खाने में क्या ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो। अगर आप खाने में आपने कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ प्रोटीन विटामिन मिनरल्स लेना स्टार्ट कर दिया। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो आपको 1 किलोग्राम पे 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। 1 किलोग्राम पे 1 ग्राम। अगर आपका 70 किलो वजन है तो आपको कितनी प्रोटीन की जरूरत है, 70 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। क्या हम ले रहे हैं क्या, नहीं ले रहे हैं। तो नहीं ले रहे हैं, तो हमें अगर बॉडी में प्रोटीन हम ले ही नहीं रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना ले रहे होंगे आप, अगर कैलकुलेट करेंगे तो जितनी रिक्वायर्ड है बॉडी को उतना हम ले रहे हैं क्या, नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रोटीन डिफिशियंसी हो रहा है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो रहा है। हमें मिनरल्स बहुत सारे चाहिए बॉडी को, उतना मिनरल्स हमें मिल पा रहा है क्या, नहीं मिल पा रहा। हमें वाइटामिन की जरूरत है, उतनी वाइटामिन मिल पा रही है क्या, है ना। 13 प्रकार की वाइटामिन की जरूरत होती है बॉडी को, उतनी मिल पा रही है क्या, नहीं मिल पा रही है। तो जब ये सारी चीजें नहीं मिलती है तो इसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर बोला जाता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी बोला जाता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बॉडी में प्रॉपर तरीके से जो चीज रिक्वायर्ड है वो हम नहीं ले रहे हैं, वो क्या हो रहा है, सारा जो है कि फैट में कन्वर्ट हो रहा है। और जो है कि मोटापा होना स्टार्ट हो जाता है। जब मोटापा होना स्टार्ट हो जाता है तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। मतलब अगर आपने अपने मोटापा को कंट्रोल कर लिया, मतलब आप अपने फैट को कन्वर्ट होने की प्रोसेस को अगर चेंज कर दिया, कि आपके बॉडी में जो भी आप खाना खा रहे हो फैट में कन्वर्ट नहीं हो, उसमें अपने खाने में बदलाव कर दिया आपने, तो आपने बहुत सारी बीमारियों को आपने क्या कर लिया, रोक लिया। कौन कौन सी बीमारियों को रोक लिया, एक तो पहले तो आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। अगर मोटापा नहीं बढ़ेगा तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा तो आपको जो है कि डायबिटीज का प्रॉब्लम नहीं होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा तो आपको बीपी का प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सारा खेल किसका है, कि अगर आपने प्रोटीन विटामिन मिनरल सही तरीके से इंटेक कर लिया तो क्या होगा, आपको जो है कि बहुत सारी बीमारियां आप रोक सकते हो। जो आपके घुटनों पे जो है कि वजन पड़ रहा मोटापा की वजह से, तो मोटापा की वजह से घुटनों पे वजन नहीं पड़ेगा, तो आपके घुटने का पेन भी आपने रोक लिया। तो एक चीज आपने कर लिया, यानी कि आपने अपने खान पान में सुधार कर लिया, तो इससे क्या हो गया, कितने सारे प्रॉब्लम्स को आपने जो है कि रोक लिया। अगर आपने अपने खान पान को सुधार कर दिया, खान पान को सही तरीके से कर लिया, जो आपको बैलेंस डाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने खाना पीना स्टार्ट कर दिया, तो आपने कितने सारे प्रॉब्लम्स को रोक लिया। यानी कि बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, डायबिटीज, बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम, है ना, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, फिर ऐसे बहुत सारे फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है, हमारा जो खान पान है वो क्या है, प्रॉपर नहीं है। तो आई होप दैट कि अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप पूछिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है।
6 मिनट ही समय बचा हुआ है, अगर कुछ सवाल होंगे तो आप पूछिए। आने वाले समय में हम जो है कि अलग अलग चीज़ों पे काम करेंगे। लीड वगैरह पे बात करने वाले हैं कि हम बहुत सारे लोगों के पेजेस बने हैं क्या, फेसबुक पे पेज वगैरह बन गया है क्या सभी लोगों के। लीड इंपॉर्टेंट है ना बिजनेस के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है, लीड लाना इंपॉर्टेंट है। अगर लीड क्या है, रॉ मटेरियल्स, अगर आपके पास माल ही नहीं रहेगा, कच्चा माल नहीं रहेगा, तो उसका कैसे आप प्रोडक्ट कैसे आप बनाओगे, आप बिजनेस कैसे करेंगे अगर आपके पास लीड नहीं रहेगा। और आज की डेट में हमें लीड कहाँ से जो है कि मिल सकती है, हम ऑल ओवर इंडिया से लीड कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके पास हमारे पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो आने वाले समय में हम उस पर भी काम करने वाले हैं कि किस तरीके से आपका फेसबुक पेज बन जाए। आपको जो है कि उस पर आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। फेसबुक पेज को क्या करना पड़ता है, वार्म अप करना पड़ता है। अगर आपने आज ही पेज बनाया और आपको लगता है कि आज ही हम जो कि उस पर ऐड रन कर देंगे तो हमें लीड आने लगेगी, तो ऐसा नहीं होता है। फेसबुक की जो मैकेनिज्म है, फेसबुक का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको समझने में टाइम लगता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। और जब फेसबुक की मैकेनिज्म, फेसबुक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ जाता है कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लीड देना स्टार्ट करता है। आपके बिजनेस को समझ करके आपको लीड देता है। तो जो लीड आती है वो क्या आती है, क्वालिटी लीड आती है। अगर आप आज आपने पेज बनाया और कल आप उस पर लीड जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, अकाउंट जो है कि डिसेबल हो जाएगा, आपका पेज भी ब्लॉक हो जाएगा। तो पेज बनाने के बाद भी उस पर क्या करना पड़ता है, 15 दिन, 20 दिन, एक महीना कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ती है। वो सारी एक्टिविटी क्या करनी पड़ती है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे आने वाले समय में। लेकिन अभी आपका कुछ सवाल है क्या, कि जिस टॉपिक से रिलेटेड आज हमने बात किया, उसे कोई सवाल है। कोई सर कुछ इसके लिए सप्लीमेंट क्या लेंगे? तो बोलिए सर, बेगू सर हेलो। बोलिए। ना, हाँ सर। सर ये कह रहे थे कि इसके लिए सर सप्लीमेंट पर कुछ बात नहीं हुई सर। जैसे कि मोटापे को कैसे रोका कल जाए, कल अपन बात इसके लिए करेंगे कुछ ना। बता। कल अपन और भी उसमें बात करेंगे, उससे रिलेटेड और क्या चीजें हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। देखिए, सीखना कम है, समझना ज्यादा है। आज जो भी हमने सीखा उसको क्या करना है, समझ के साथ हमें आगे बढ़ना है। अगर हमने सीखा कम लेकिन समझा ज्यादा, तो वो चीजें ज्यादा फायदा करती है। तो कल हम इसके और डेप्थ में जाने वाले हैं, और आगे की चीजों को हम समझने वाले हैं। अभी तक जो भी ओके समझा सर। उसमें कोई सवाल है किसी का, क्या बोलते हैं अनूप सर। पहले तो आप लोग कैमरा ही बंद करके रखते हैं, मेरा ही कैमरा ऑन रहता है। तो पता नहीं सुन भी रहे, सीख भी रहे, कुछ कर भी रहे या नहीं रहे, मरावी सर। सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी मेरा। ठीक है, जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम है वो कैमरा बंद करके बैठा है तो ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं, अभी हम अपन डिजिटल इंडिया में हैं, क्या सबकी नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रहा है। मनोज सर, कुछ कहना है, कुछ फीडबैक है, कुछ बताना है। सर आज का जो सेशन था ऑर्थराइटिस पे सर, वो बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा वो। यह जानकारी जो है लोगों के पास में मतलब ज्यादा से ज्यादा पहुंचे तो उनको हेल्थ बेनिफिट ज्यादा मिल सकते हैं। और मंगलवार से सर मैं भी जो है मतलब बिजनेस ग्रोथ को लेके, कम्युनिकेशन स्किल और कन्विंसिंग स्किल को लेके मैं भी कुछ प्रेजेंट करूंगा सर मैं मंगलवार से, हम्म। ताकि लोगों को जो है कम्युनिकेशन स्किल का और बिजनेस ग्रोथ का कुछ आइडिया आए। ठीक है ना, ठीक है। आप अपना रेडी करके हाँ रखिए पीपीटी वगैरह, हाँ उससे रिलेटेड पीपीटी वगैरह करके देखिए। अभी हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं ना, कि अगर हमें थोड़ा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हम बात करना स्टार्ट कर दें, तो इससे क्या कर पाएंगे, हम अपने जो लोग हैं, अपने डाउनलाइन के लोग हैं, उनको हेल्प कर पाएंगे कि जूम पे कैसे स्क्रीन शेयरिंग किया जाए। जूम पे हमें बात करने में हेजिटेट नहीं होना चाहिए, अपने लोगों को हेल्प करने में नहीं होना चाहिए। टीम तभी बड़ी होती है कि जब हर एक टीम मेंबर को हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें आना स्टार्ट हो जाती है। एक आदमी जो है ना बड़ी टीम नहीं डेवलप कर सकता है। एक आदमी बड़ी टीम तभी डेवलप कर पाएगा जब उसके टीममेट्स, उसके टीम मेंबर्स क्या करने लगे, अपने अपने एरिया में वो चीजों को करना स्टार्ट कर दें। मतलब कि आपके डाउनलाइन में अगर 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, उनको आप हेल्प करना स्टार्ट कर दो, उनको आप जूम पे लाना स्टार्ट कर दो, जूम पे बात करना उनसे स्टार्ट कर दो, है ना। उनके कुछ अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो जूम पे ला करके। उनको परचेजिंग करने में कुछ दिक्कत आ रही है तो उसको आप जो है कि सॉल्व कर दीजिए जूम पे बुला करके। तो
ये सब कब आएगा, जब आप जूम पे बात करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पर्पज यहाँ पे क्या है कि लेक्चर देना नहीं है कि मैं आपको आऊं और कुछ चीज के लेक्चर देना स्टार्ट करूँ। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रुप इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कि किसी दिन देशराज सर 5 मिनट के लिए कुछ बात करे, किसी दिन भृगु सर बात करे, किसी दिन मनोज मड़ावी सर बात करे, नवलेश सर बात करे, अनूप सर बात करे, आकांक्षा मैम बात करे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है कि कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, हमें चीजें क्लियर भी होना स्टार्ट हो जाएगी, और हम अपने डाउनलाइन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे। जब हम ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर पाएंगे तो हम अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा बड़ा कर पाएंगे, और तभी जो है कि नेटवर्क सही तरीके से काम करता है, बिजनेस तभी बड़ा होता है। तो बिल्कुल मनोज सर, आप जो है कि तैयारी करिए, उसके ऊपर बात करिए, बाकी लोग भी छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के तैयारी करिए। जिससे कि क्या होगा, आप बात करना जो है कि आपका खुलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम बाकी सारी चीजें समझेंगे, लीड वगैरह कैसे लाना, क्या करना, फेसबुक पे पेज वगैरह कैसे बनाना, उनसे क्या बात करना, कॉलिंग कैसे करनी है, कॉलिंग करते समय क्या बात करना है, क्या नहीं बात करना है, फॉलोअप कैसे लेना है, फॉलोअप कैसे लेते समय क्या बात करना है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। सो विश यू वेल्थ। समय हो गया है, 40 मिनट का ये